और साल भर की सपने बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार पैदा। ऐसी शेरे दिल जिंदगी रतन जी देवासी को बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। बोलो जेतेश्वर भगवान की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके इनकी जीत की बधाई दे दे। सम्मानीय रतन देवासी जी। बोलो श्री जेतेश्वर भगवान की। आप लोग तो जय जोड़ती बोलो, मैं तो बना दोरा बारी नहीं दिया तो बोलो होगा मोर अजय वे के टाइम लागे। हाँ, बोलो श्री जेतेश्वर भगवान की। आज यहाँ जिला साचौर के साचौर मुख्यालय पे आयोजित जो हमारी प्रतिभाएं हैं और जिनका चयन सर्विसेज में हुआ है, वो तमाम लोगों का स्वागत करने के लिए, हम सबका स्वागत करने के लिए यहाँ आयोजित इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंच पे सभी हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरुजन, यहाँ उपस्थित हमारे पड़ोस के विधायक सम्माननीय मावजी भाई, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सभी आदरणीय नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी समाज के हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्र और उपस्थित सभी समाज बंधु, आप सबको राम राम। सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ छात्र छात्राएं जिनको सम्मानित किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो विभिन्न पदों पर, बड़े वो अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, पटवारी है, एएनएम है, उन पदों पे जिनका चयन हुआ है, उन सब को जो सम्मानित किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये वो सब देख रहे हैं जिनका फोटो मेरे साथ में आया, तुम्हारी तो शाम तक लिस्ट तैयार है आज खाली जिस फोटो में खिमजी साथ है वो बच सकता है, तो कम से कम 6 तारीख के लिहाज रखेंगे वो खिमजी का 6 नवंबर का इतना लिहाज तो रखना पड़ेगा। तो उनका तो बचाव का रास्ता निकल गया है, तो बाकी की जेतेश्वर भगवान करेंगे कोई चमत्कार। और जो उजड़ सके उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया वो तो आ गया, चला गया, क्या है। यहाँ उपस्थित सभी वो लोग जिनका सम्मान हुआ है और तमाम समाज के लोग, हमारे समाज में समय समय पर बहुत वर्षों से और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा आयोजित हुए, और उसी का परिणाम है कि इतनी प्रतिभाएं पढ़ने लगी है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग लेते हैं, उनके परिवारजन भी परिस्थितियों के विपरीत भी सारी चीज़ों को सामना करते हुए उनको पढ़ाई करा रहे हैं, तब जाके वो विभिन्न परीक्षा प्रतियोगिता में उनका चयन हो रहा है और वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में लग रहे हैं। ये उसी का कमाल है। बाकी हमारे प्रदेश में पशुपालक कौम में आपने इतने समय पहले देखा, कहाँ ये सब होता था। पढ़ाई इक्के दुक्के लोग पढ़ाई कर लेते थे, जिनकी व्यवस्थाएं थी वो कर लेते थे। संघर्ष के साथ में तो बहुत कम लोग हैं, संघर्ष के साथ बहुत कम, उंगलियों पे गिनने की। और आज इतने सारे लोग हो गए जिन नौकरियों में भी लग गए, और उसके अलावा भी जिन लोगों को भी सम्मानित किया, अलग अलग जगह हम करते हैं। कितने लोग जयपुर में हैं, कोटा में हैं, सीकर में हैं,
जोधपुर में हैं, जो विभिन्न जगह जाके कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही मजबूत समाज का भविष्य में निर्माण करेंगे और यही मजबूत नींव बनेगी जिसपे समाज का आधुनिक और आधुनिक युग में बहुत बड़ा ढांचा बन पाएगा। ये सब आप लोगों के और इन लोगों के हाथ में है। और उन सबको भी जो सम्मानित हुए, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूं, सब लोगों को, बहुत मुश्किल से आप लोग यहां तक पहुंचे हो। जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है हमारे जैसे कौम के लोगों को, और हम संघर्ष करके आगे आते हैं। इसलिए दो चीज आप भी ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं। एक तो जिस संघर्ष में आपके परिवारजनों ने आपको पढ़ा के आगे पहुंचाया है, वो संघर्ष आपके परिवार, आपके गांव के काम में आए, वो भी आपको देखना है। और दूसरा, जिस संघर्ष के साथ में आप पढ़ाई करके आए हो और जो समाज से आप आए हो और उन समाज के लोगों की जो आपसे उम्मीद है, उसको भी आप हमेशा ध्यान में रखना। ये दो बातों का ध्यान रखोगे तो आपका परिवार और आपका कुल समाज में महान होता जाएगा। क्योंकि यहां से बोलना तो बहुत आसान है, पर जो बोलता है, मान लो मैं भी बोल रहा हूं, तो उसको ग्रहण करना कितना मुश्किल होता है। कितने लोग करते हैं जीवन में, कौन कौन करता है? हमेशा आधुनिकता आनी चाहिए। ये जो आयोजक है, इन्होंने अच्छा काम किया। सभी लोगों ने सबको बुला दिया। इन्होंने कहा मेरे को कि वो इनके सर्टिफिकेट देने बाकी रह गए, जिनकी परीक्षाएं कराई थी उनको भी सर्टिफिकेट देने। तो कहता साहब अभी करें या बाद में, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे फिर करेंगे। तो मैंने कहा बड़ा प्रोग्राम लेके अपने सब कहां घूमेंगे? जिन बच्चों ने परीक्षाएं दे दी इतने समय पहले, जिनका चयन हो गया, उनको सम्मानित जल्दी करो, भले छोटा कार्यक्रम हो। वो अपने काम पे लगे और एक संदेश जाना चाहिए। ये कार्यक्रम उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और निरंतर ये कार्य चलता रहे, उसके लिए है। इसलिए इसके लिए कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटा कार्यक्रम भी हो तो करो, मगर ऐसी प्रतिभाओं को, इन लोगों को जो चयनित होते हैं, उनको आप इनाम दो, प्रशस्ति पत्र दो, पुरस्कृत करो और आगे भेजो, ताकि आगे लोग सीख के और भी हो जाए और छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहे। मैंने तो, हम लोग तो जब आए, जब पहले आपने स्वागत किया, उससे पहले घंटे पर नीचे, मंच पे नीचे ही बैठे रहे सामने। इसलिए बैठे रहे कि मैंने कहा मंच की तो सभी लोग शोभा है, आप लोगों ने बुलाया, हम यहां से बोल रहे हैं, या साधु संतों को छोड़कर इतने लोग जो मंच पे बैठे हैं, वो तो आप लोगों ने ही बिठाया है ना। आपकी ताकत नहीं हो तो कौन बैठता? आप अगर इधर इज्जत, भाव, ये सब नहीं देते तो कैसे बैठ पाते सब लोग? आप लोगों ने दिया, हम यहाँ बैठ गए, आपने प्रतिनिधि के रूप में हमको बिठाया है। तो समाज में तो सब एक बराबर ही है। जैसे जोधपुर में कहा था, तो मैंने कहा सबको समाज के साथ में बैठने दो, ताकि काम भी आराम से रहेगा और सब मजबूत करेंगे कि इस मंच पे बैठने के लिए, आगे आने के लिए मुझे भी क्या करना चाहिए सच्चे महीने से। उस सोच को रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कई बार मंच में भी डबल हो जाता है, मामला हो जाता है, अनुभव है मेरा। ये जो सर पे साफे आप बांधते हो, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मंच पे आसानी से वो साफे मिल जाए तो वो आदमी तो कितना समाज के काम आएगा। कई बार वो खुद भी डबा चूक हो जाता है। इसलिए परिश्रम की गाथा लिखनी चाहिए, संघर्ष की गाथा लिखनी चाहिए। कमी सब में रहेगी, गलतियां सबसे होगी। जो मेहनत करेगा उसमें कमी भी रहेगी, जो काम करने की कोशिश करेगा उसमें कमी रहेगी, जो संघर्ष करेगा उसमें अधूरापन भी रह सकता है। मगर जो काम करेगा, संघर्ष करेगा और कोशिश करेगा, वही तो गलतियां करेगा और वही गलतियों को ठीक करेगा और आपके कहने पे ठीक करेगा, और वही गलतियां ठीक करने के बाद में आगे बढ़ेगा और समाज को मजबूत करेगा। ये हमेशा चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। आज सब लोगों को हमने यहां दे दिया, क्या कुछ नहीं। हम लोगों ने सब, हमारे पुराने जितने भी वक्ता थे और हमारे अंतिम जो वक्ता थे, सबने अपनी अपनी बातें कही, जिसके अंदर सारी समाज की बात आ गई, सब सार आ गया। महाकुंभ निश्चित तौर पे एक इतिहास था, इस प्रदेश था, इस देश के इतिहासों में लिखा जाएगा। पिछड़ी पशुपालक जाति हो या विभिन्न जातियां जो समय के हिसाब से शैक्षणिक, राजनीतिक रूप में आगे नहीं आ पाई, और उन्होंने समय समय पर एकजुटता दिखाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज को एक करके आगे बढ़ने के लिए जब जब भी ऐसे सम्मेलन हुए इस पूरे भारत देश के अंदर,
या इस राजस्थान प्रांत में, तब तक इस रबारी समाज का, जोधपुर का, राजस्थान का महाकुंभ हमेशा इतिहास में याद कराया जाएगा और उसकी छाया भी हम सबने देखी है। और उसकी पहले चर्चा होती थी, पहले प्रदेश में और देश में उसकी चर्चा होती थी कि क्या खूबसूरत आयोजन किया है, व्यवस्थित। और आज उस आयोजन के परिणाम की चर्चा होती है कि वो आयोजन परिणाम क्या आया, ये भी चर्चा पूरे देश में और राजस्थान में होती है। दोनों में फर्क है। आयोजन की चर्चा करना और अच्छाई बताना और उसके परिणाम आना। अभी आरोग्य भवन के लिए सब लोग यहाँ हमारे बीच में आए और आप सब ने आते ही आज राशि लिखाकर उनकी भी हिम्मत बंधाई। ये भी बहुत बड़ा कार्य होता है। अब इस समाज में जरूरत है तो किसी को उपदेश की जरूरत नहीं है। मेरे से भी बहुत अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, आ सकते हैं, और आप लोगों से भी अच्छा सुनने वाले आ सकते हैं, मगर जरूरत है तो जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाने की, जो काम कर रहा है उसका सहयोग करने की। हम सहयोग करेंगे तो इतिहास अपने आप लिख जाएगा। हम सलाह देते रहेंगे तो वो आरोग्य भवन भी नहीं बनेगा। मैं कह दूं कि बहुत पैसा इकट्ठा करना है, होगा, हिम्मत रखो और घर जाके सब सो जाएंगे तो आरोग्य भवन कैसे बनेगा? सबको मिलकर उसमें योगदान देना पड़ेगा। अभी कैमरा जी कह रहे थे ना कि इतने साल हो गए मेरे को संघर्ष करते करते, वास्तव में हुए। राजनीतिक विचारधारा अलग बात है और राजनीतिक तो चलता रहेगा सामाजिक रूप में। और आज कह रहे थे कि आप मेरे को सेवानिवृत्त करो, सारी व्यवस्था जो है भले हरिद्वार की हो, जयपुर की हो, मैं किसी को देना चाहता हूं। अभी कह रहे थे, मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि एकदम से तो मत छोड़ो, मगर 4-5 आदमी आपके नीचे तैयार कर लो जो 12 महीने में तैयार हो जाए। तो तैयार हो जाएंगे वो लोग तो सीख जाएंगे कि छात्रावास में कैसे काम चल रहा है, जयपुर में, हरिद्वार में कैसे काम चल रहा है, आगे क्या करना है, किस रूप में उसको चलाना है। तो उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ऐसे लोग जो समय दे सकते हैं, जो आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसे समाज में लोग हैं, उनका चयन करना है हमको सिर्फ। तो ऐसे लोगों की आप ट्रेनिंग कराओ ताकि एकदम से वो लोग तैयार हो जाए। और तैयार होंगे तो काम में हाथ भी बटेगा और भविष्य में समाज के काम भी आएंगे। तो मैं आप सबको, सब बुद्धिजीवी लोग भी आए हैं, कर्मचारी अधिकारी भी है, नेतागण भी है, और समझदार लोग, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है मगर वो सबसे ज्यादा समझदार है, वो भी यहाँ है। तो ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर आज आपने इस नए जिले में, नया जिला बनने के बाद आप लोगों ने ये पहला ऐसा आयोजन रखा है जिसमें सबको सम्मानित किया है। तो आशा रखता हूं कि नए साल में आने वाले 5-7 दिन बाद इसकी अलग अलग जिलों में जाएगी और ऐसे कार्यक्रम हम करेंगे। आप सब ने मिलकर, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा। अगर आप लोग सब मिलकर जज्बे के साथ में मेहनत नहीं करते और 36 कौम के पास जाके वोट नहीं मांगते और मेहनत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, और क्या मेहनत की है मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि चुनाव में आपने बहुत शानदार, हमको भी सीखने का मौका मिला है, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिला। जो नहीं आता था, बोलता था, वो देख के गया तो मुझे कहता था कि मुझे पता नहीं था कि इतना ऐसा होता है। हम तो दूर से सोचते थे और कुछ नहीं सोचते थे, इसलिए बोलते थे। आज देख के और काम करके जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, वास्तव में बहुत तकलीफ वाला काम था और सब मिलकर नहीं करते तो पूरा नहीं होता। अनुभव जब होता है जब आप वहां रह के उस बात को देखोगे, कितनी तकलीफों से हम लोग बाहर आए। चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, पार्टियों का चुनाव होता है, उस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ता है। पर चुनाव जो लोग अलग अलग जाति बिरादरी के उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसकी भावनाओं का चुनाव होता है, उस समाज के भावनाओं का चुनाव होता है। और आपकी तरफ ईश्वर ने इसलिए देखा, महादेव जी और मां शक्ति ने इसलिए आपकी तरफ देखा कि तकलीफ आपने जरूर पाई है, मगर आपकी नीयत में और आपकी भावनाओं में कभी खोट नहीं थी। सिर्फ बदनाम आपको किया गया था,
ईश्वर ने आपकी तरफ देखा कि इनकी भावना और इनकी नीयत ठीक है, इसलिए आपको पुरस्कृत किया इस रूप में। बाकी आप लोगों ने संयम रखा। तकलीफ सबको होती थी जब कोई गलत बोलता था या लिखता था, गलत बदनाम करता था, षड्यंत्र करता था, समाज को निशाना बनाता था, और समाज को निशाना बनाकर राजनीतिक रूप में आपस में बहुत अनबन बने, और इस समाज की अलग तरीके से अनबन बने, उसकी संपूर्ण प्रयास करने में व्यक्ति विशेष लोगों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर आपकी चुप्पी और आपकी मेहनत ने परिणाम लाके दे दिया। जो उन्होंने लिखा और बोला, आपने काम करके दिखा दिया, और वो काम बिना 36 कौम के आशीर्वाद के हो नहीं सकता था। तो सभी लोगों ने वोट दिया। अभी मार्शा क्या रूडा राम जी निवेदन कर रहे थे, मैं तो खुद ही अभी निवेदन और संघर्ष वाले में वापस आ गया हूं। जूझना तो पड़ेगा ही, अपनी कुंडली में लिखा है। तो जब 10 साल 2 विधानसभा के चुनाव गए, लोकसभा का चुनाव गया, हार जीत ही होती है। ये बात अलग है कि हम लोगों ने कभी निराशाजनक प्रदर्शन नहीं किया, सबने मजबूती से प्रदर्शन किया, अच्छे वोट लाए। चुनाव हारने के बावजूद में इतिहास में लिखे जाएंगे ऐसे वोट हमेशा हम लोगों ने लाए, आप लोगों की मेहनत से। मगर 10 साल 2 विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव गया, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, घर नहीं बैठे, पूरी मेहनत की। और जो लोग जितना नीचा गिर सकते थे और नीचे स्तर पर जाकर वार कर सकते थे, वो भी उन्होंने किया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर हमने उस संघर्ष का भी सामना किया और नदी के बहाव के विपरीत भी तैरकर कामयाबी हासिल की है। तो अब तो आप लोगों ने ताकत दी है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। अभी मैंने वहां बैठे बैठे आपको कुछ मोबाइल पे भेजा है, कई लोगों को बैठा है इस बॉक्स में, कई लोग बैठे उन सबको भेजा है, जिनका नंबर आ गया है, आने वाला होगा। वहां बैठे बैठे वही भेज रहा था मैं। तो आप उसका अवलोकन करना एक बार, अभी उसको कहने की जरूरत नहीं है कोई ज्यादा, पर मैंने जो आपको भेजा है उसको पढ़ना, और पढ़ के आप देखना कि हम समाज में शिक्षित करने की बात कर रहे हो और नौकरियां लगाकर समाज की कोई रक्षा करे या मार्गदर्शन करे, उसकी बात हम सोचते हैं। और जब ऐसा पढ़ेंगे तो कितना दुख होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इस समाज का जो व्यक्ति है ना, जो एएनएम है, पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, जो अध्यापक है, उनको भी अपने स्थान पर रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये समाज का भी कोई बड़ा आदमी सर्वोच्च पद पर बैठता है ना, तो उसको ये महसूस नहीं होता है। महसूस उसी को होता है जो गांव में संघर्ष करके अपनी नौकरियां बचाकर काम करता है। ये चीज आप सिखाओ उन लोगों को, ताकि पता चले कि हजारों ये जो लोग हैं, ये किस प्रकार से जिंदा है और कैसे जीवित है ये लोग। आपने कहा, मैं खुद मानता हूं कि स्थानांतरण जो होते हैं सरकारें बदलने के बाद में, वो एक प्रक्रिया है, उस बात को मैं भी मानता हूं। मगर 2 बातों में बहुत फर्क होता है, प्रशासनिक में और राजनीतिक में। यहां कलेक्टर एसपी कोई लगे होंगे, हम भी जानते हैं कि उनका स्थानांतरण होगा, लिस्ट आएगी जो, पर उनको राज्य के बाहर या देश के बाहर निकाला करते हैं क्या? अपने पदों पे ही जाते हैं। और प्रताड़ित करके निकालना किसी को तुरंत, और अपने चेतों को उन पदों पर बिठाना, दोनों पे फर्क है। कि हमारे पत्रकार मित्र यहां खड़े हैं, ठीक बैठे थे, हाँ सर नमस्कार। तो प्रताड़ित करके निकालना और अपने चेतों को उन पदों पे बिठाने में फर्क होता है। आपके योग्य लोग हैं,
और वो योग्य प्रशासन दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर समय आपका आया तो वो आपके उन पदों पे बैठने चाहिए। हम खुद कह रहे हैं, मैं खुद उस बात पे सहमत हूं, कहां ना दे रहे हैं, मगर वोट तो 36 को हमने दिए ना, 18 वोट आया कटा दिए पेटीएम भरोना और बारी निर्यान गिनती हुई हार जीत हुई तो मन के वोट दीते 36 को उम्र नहीं तो एक जाति रात वोट था, नहीं कोई उधार लाया, नहीं किराया दी लाया, नहीं धोनेरा दी लाया, मावजी भाई रहता थी कि भाई उधार दे दो પછી નોટ આવે યાર પાછા થોડો ટાઈમ આવે जी हमें मन जीतवा दो, ये तो है नहीं। वह तो मन को एक प्रेम थी, लोगों को लगा होगा कि नहीं अब इनको वोट देना है। मेरे समय में मैं रहा, इनको पूछो, आप लाओ ना उस समय के ऑर्डर लाओ, 18 में राज बना, उसके बाद में ऐसे कौन से कर्मचारी जो तुरंत हटाकर विधानसभा क्षेत्र के बाहर भेज दिए गए हो महीने भर के अंदर अंदर, कौन से बताओ, ऐसे लिया ऑर्डर कोई कराया हो तो। और उसके बावजूद भी 5 साल इनके लोगों ने भी ऑफिसों में बैठ के काम किया है। मैंने आज भी मैं नाम देने को तैयार हूं, उनके भी देने को तैयार हूं, और हमारे कुछ बाकी रह गए शायद इनको पता नहीं होगा तो वो भी दे दूंगा। तो मुझे लोग बताते हैं लिख के कि आप देखो एक एक ट्रांसफर हो रहा है तो कह रहे पहला रुझान, दूसरा रुझान, तो रुझान तो 24 राउंड में आपके भी आ चुके थे, अब तो सुधर जाओ। रुझान तो 24 राउंड में आपके भी आए, और मैंने पहले भी कहा था कि 10 साल हमारे पास ही पद नहीं है ना, 2-3 चुनाव हम भी हारे हुए थे, हमने ऐसा कौन सा उद्यम किया है, वो किया शांति से बैठे रहे, लोगों के बीच में काम करते रहे, लोगों को लगेगा उस दिन जिता देंगे, वापस सेवा में लग जाओ। अब भाई देखो मौका आ जाता, मंत्री बन जाता, बड़ा चढ़ जाती, ये तो सब ख्याल में रहता है, वो तो फिर वो रह जाता है, मैं भी रह गया था, तुम भी रह गया, रह जाते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम तो मजबूत पशुपालक लोग हैं, ये तो चलते रहेंगे टोडरा में। पर कोई अगर ये कोशिश करेगा कि नहीं एक समाज को प्रताड़ित करके मैं रखूं और उसका ऐसा नाच कराऊं पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप ये ध्यान रखना मेरे जीते जी वो कोई नहीं कर सकता, ये आपको मैं कहते जा रहा हूं, कोई नहीं कर सकता। और जब तुम अपनों को ही नहीं संभाल पाए तो फिर अभी क्यों कोई ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संभालना तो अपनों को उनको था, वो संभाल नहीं पाए, इसलिए ऐसे परिणाम आए। और मुझे बता रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि वो बता रहे थे कुछ लोग के साथ रुझान आ गया, वो बात मैं आपको कह रहा था। तो मैंने सबको कहा और आज भी आपको निवेदन करके जा रहा हूं सभी लोगों को, ये बच्चे जिनको आज पुरस्कृत किए और जो कर्मचारी जिनका चयन हुआ है उनको जो सम्मानित किया है, ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पे एक दूसरे का जवाब देने से ये पास हो गया क्या? इन्होंने तो पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, सब भूल के जब जाके पास हुए ना, तो कोई कुछ लिखे मर्जी आए। मैं आपको वापस निवेदन करता हूं पहले कि ऐसे किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को कोई जवाब नहीं देना, आपकी मंजिल देखो और आगे चलते जाओ। ये पूरा समय और पूरा मार्ग और पूरी मंजिल आपकी है, ये मैं आपको कह रहा हूं, आपको कहीं पीछे नहीं देखना, ना आगे पीछे देखना। गाली लिख दी, धन्यवाद भाई, जय श्री राम। खराब लिख रहा है, बहुत धन्यवाद। रुझान आ गया, बोले 10 और भेजने, भेज दे। ये भूमि सर्वभूमि गोपाल की है, आसमान भी ईश्वर का है, जहां भी जाएंगे छत भी उसकी मिलेगी, धरती भी उसकी मिलेगी, ऐसे करके छोड़ दो इनको। ये परेशान लोग हैं, मैं भी समझ सकता हूं, चुनाव में भी हारा था, पर सही रहे। अब वो लिख रहे रुझान, मैंने कहा रुझान वाले तो अपने मित्र, अपने सहायता करने वाले लोग हैं। अगर ये ऐसा नहीं लिखते तो रानीवाड़ा में तो रिजल्ट आया ही है, पर इन लोगों ने ऐसा लिखा जब तो इनके खुद के लोगों का रिजल्ट आस पड़ोस में ऐसा आया है। ये नहीं लिखते तो ऐसा नहीं आता। ये तो मजबूत लोग हैं जो रोज 2-4 है, क्यों जो रोज 2-4 है, जो दिन भर ये अपना काम करते हैं, ये तो अपने कितने सहायता करने वाले लोग हैं बोलो।
अगर ये 2-4 महीने, चुनाव के 2-4 महीने से ऐसा नहीं करते तो नए जिले में चमत्कारिक रिजल्ट आते। यार तुम मेरे को टारगेट करो ना, मैं यहाँ इतना 6 फुट का आदमी खड़ा हूँ, गालियां इतनी लिखते हो, रोज लिखो, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, डबल लिखो, रोज लिखते थे उससे डबल, मेरे में क्षमता है, मैं खम लूंगा। तुम्हारा लाइन मोड़ के समाजों की तरफ क्यों जाते हो? तुम समाजों की तरफ गए इसलिए तुमने परिणाम ऐसा लाया। तुम निशाना हमको बन के खत्म करने गए थे, तुमने अपनों को जला के भस्म कर दिया। ये ऐसे लोग थे, इन्होंने भस्म कर दिया। और अगर मेरे को, हमने भी दिल जीता ना जातियों का, अगर ऐसे वर्ग, वो भले चौधरी समाज हो, भले भूमिया समाज हो, या कोई भी हो, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, और वोट नहीं देते थे और आज दिए, तो हमने भी तो 20 साल चुप्पी रख के 10 साल हारने के बाद में भी हाथ जोड़ के सबका मन जीता है। आप लोगों ने मन जीता है, 36 कौम ने पैठ दी, जब जाके हम लोग चुनाव जीत पाए ना। तो मन जीतो वापस। कुछ नहीं किया होगा इसलिए लोगों ने कहा। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं सबको, मैंने जो बात वहां कही थी, कल परसों अखबार में छपी वर्जन लिया था, देना पड़ता है, दिया मैंने। उसको लेकर यही जो 4-5 लोग हैं जो अपने खिलाफ है पर अपने शत्रु नहीं है, वो अपने हितकारी लोग हैं। अगर वो सुबह से शाम ऐसा करके अपने नेता की, उनके नेताओं की पत्तमीज दबेंगे तो फिर अपन को फायदा कैसे होगा? ये तो वो लोग हैं और उनके पास वही काम है, वो करने दो इनको, अपने जवाब नहीं देना है। और मैं मानता हूं कि जो नियम में होगा वो करो, नियम में नहीं है वहां भी कितने लोग हैं मैं जानता हूं कि जो नियम से चल रहे कि नहीं, कौन सुबह क्या धंधा करता है, शाम को क्या धंधा करता है, सामान लाता है तो कितनी चोरी करता है, क्यों आग लगा रहे हो? मेहरबानी रखो, सब अपने हैं, ये सारे अपने हैं। चुनाव खत्म हो गई, सब बात खत्म है, अपना अपना काम करो। आप तो उकसा रहे हो कि ये लोग यही काम करें, मगर संघर्ष तो रहेगा। नियम विरुद्ध प्रताड़ित करने के लिए, पानी बिजली की समस्या लेके कोई काम नहीं करे, जानबूझ के तकलीफ देने की बात करे, इस प्रकार से कभी नहीं हुआ, इस हद तक होगा। तो जो भूमिका हमको दी है वो तो करनी पड़ेगी। ये तो लोकतंत्र है, लोग 36 कौम, जनता ही तो भूमिका तय करती है कि आपकी भूमिका ये, आपकी भूमिका ये। 10 साल मुझे हराया था, मेरी भूमिका थी, तो सबके घर घर थोड़ी दौड़े झगड़ा करने के लिए कि क्यों हराया, मान ली और दूसरे दिन तैयार होकर निकल गया वापस। पर आपको लगे कि यार एक समाज इसकी ताकत बन गई और लोकतंत्र में वोटों में 36 कौम ने आपको आशीर्वाद देकर आपकी ताकत को और मजबूत कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से नष्ट नाबूद कर पाएंगे, तो वो जमाना बहुत अब पीछे छूट गया है। लोग समझदार हो गए हैं, पढ़ने लिखने लग गए हैं, सक्षम हो गए हैं। और इस बार मैंने देखा है बाबूजी भाई वगैरह सब बैठे हैं कि जितने नए वोट जुड़े हैं ना, और वोट बढ़े, और वो बच्चा यहां रहता है, युवा, या फिर देशावर में रहता है, वो सारी परिस्थिति समझ गया है कि कौन व्यक्ति और कौन क्या करते हैं। पिछले ढर्रे में वो नहीं चलेंगे, वो तो पुराना इतिहास याद करते हुए और आगे कौन किसका मजबूती से समाज की इज्जत रख के और हमको कैसे साथ लेके आगे बढ़ सकता है और केवल हमारे वोटों का उपयोग नहीं कर सकता, ये एक युवा को समझ में आया है। और उस युवाओं ने इसी रूप में मतदान किया, ये मैंने खुद ने देखा इस चुनाव में, मैंने खुद ने उसका आवाज किया है बहुत गहराई से। और इतने में सब समझ जाओ कि क्या बात है। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूं कि नरमाई से हार को पचाओ। ये तो जनता है, 10 साल लगातार जीताती है तो 10 साल हरा भी सकती है लगातार। ये तो जनता है। मैं मेरी बात पहले की भाई, दूसरे की तो बाद में की है मैंने, पहले तो मेरा उदाहरण दिया। ये तो जनता है, 10 साल अगर लगातार आपको हरा सकती है तो तुमको भी 10 साल हरा सकती है। और जिन समाजों को, मैं वापस कह रहा हूं, जिन समाजों को आपने कुछ नहीं दिया, केवल वोट लेने के लिए उपयोग किया और कहा कि वोट दे दो नहीं तो रतन देवासी आ जाए, और वोट ले लिए। अब उनको और उनको बच्चों को, पीढ़ियों को समझ में आ गया है कि ये तो जरूरत होती है जब घंटी बजाते हैं, बाकी अपन को सुला देते गोलियां देके।
कौम को भी सुला देते हैं, काम करने वालों को सुला देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, इसलिए दिया है। तो जो हमारे साथ में आए, मदद की है, किसी को ईर्षा करनी है तो भले करे, खुला है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, लिखता है, कौन ईर्षा करता है। पर जिन्होंने मदद की हमारी एक एक 36 कौम के व्यक्ति ने, जो समाज साथ नहीं थे और आए और उन्होंने मदद करके आगे बढ़ाई है, तो चिंता की विषय नहीं है। हम निश्चित तौर पर उनके साथ मिलकर और काम करेंगे, उनको उचित स्थान भी देंगे, उनके साथ में दिन रात खड़े रहेंगे। और ऐसे किसान कौम, पशुपालक कौम, जिन्होंने वर्षों में जिनकी खाई आपस में डाल दी है, उन खाइयों को पूरा करके, पाट के, उनके साथ में बढ़ के आगे बढ़ने का जो काम है वो हमारा बंद नहीं होगा, वो आगे जारी रहेगा और उसके परिणाम आगे और सुखद आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने यहाँ इकट्ठे किए। पुनः में आप लोगों ने जो यहाँ थे उन्होंने रात दिन मेहनत की, जो नहीं थे, जो जिले में नहीं रहते, जिनका वोट नहीं लगता, उन्होंने दुआएं की है। दुआ तो बहुत असर करती है, दुआ भी बहुत असर की है। कौन किसके लिए करता है? 200-500 आदमी तो मैंने लोगों ने कह दिया गिन, जिन्होंने कहा कि राम देवड़ा जी पैदल जाना है। 200-500 ऐसे होंगे कि मेरे वहां मंदिर में जाने का रखा है। किसके लिए करते हैं? कौन करता है आज के जमाने में? वो प्यार मोहब्बत आपका है, वो दुआ आपकी थी। आप चिंता मत करो, जब पहले कहीं नहीं घबराए, कुछ नहीं किया, तो अभी तो आपने वापस मजबूत बनाया है, सशक्त बनाया है। इस समाज ने, आपने 36 कौम का प्रेम लिया है, आपकी उस मजबूती के साथ में काम करेंगे। मैं तो सबसे इतना ही करता हूं कि आपस में मत उलझो। जिन गांवों में रहते हो उन 36 कौम के लोगों से प्रेम रखो। अनबन हो जाती है मगर उसको जल्दी समेट लो, निपटा दो उसको। और लोगों ने जो आपको मजबूत किया है, जिंदा किया आप लोगों को, आपकी सच्चाई को पहचाना कि ये लोग गलत नहीं है, ये सही है। हमने यहाँ उदाहरण दिया, 50 लोग राजस्थान में मेरे को मिलते हैं। मेरे को चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, डीजी पुलिस से बात हुई। जब लक्ष्मण हत्याकांड हुआ, उन्होंने धन्यवाद दिया कि हमने पहली बार देखा। लोगों ने तो कहा था कि ये आएंगे समाज वाले और तहस नहस कर देंगे पूरे बाजार को, मगर उन्होंने कहा कि हमको वास्तव में गर्व है। और बधाई देता हूं कि न तो इस समाज ने कोई फालतू की मांग की, न एक पेड़ का पत्ता हिलाया, मगर चुपचाप सभ्य रूप में अपनी बात रखी और कह के चले गए। ऐसे तो कई आंदोलन हुए जब हमने टायर से लेके गाड़ियां फूटती हुई देखी है, मगर आपने पेड़ के पत्ते तक को नहीं हिलाया। मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूं इस समाज को। ये सर्वोच्च पद पर लोगों ने, अधिकारियों ने काम किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने। अब पता चला है लोगों को, पहले बदनाम कर दिया था। कौन गलत करता था? बदनाम किया सबको, बिना लेना देना। मैंने कहा भाई क्या आपको ईर्ष्या है? हमने जीवन भर आप लोगों को वोट दिए, हम जीवन भर आप लोगों के साथ चले हैं। हमको कोई वोट दे दे और जीत के आ जाए, आपको ईर्ष्या है? तो देखो, हर समाज को अपना प्रतिनिधित्व मिलता है, सब आगे बढ़ते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। हम हमारा काम करते रहेंगे, जिन्होंने साथ दिया उनके साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, साथ खड़े रहेंगे। हर व्यक्ति अपनी राजनीति करते हैं। हमने तो जो भी किया होगा वो कह के किया है, साथ लाए, कभी पीठ के पीछे से धोखा नहीं किया, जो मेरे साथ में भी हुआ था। इसलिए मैं अंत में आप सबको ये कहता हूं कि सब मिलके काम करो। छोटी मोटी गलतियां अगर काम करते हैं तो मेरे से भी होती रहेगी, ये होती भी है, और हो जाए तो आप उसको ध्यान में लाओ, ताकि समय रहते हम उसको सुधार सके। क्या वास्तव में ये गलती मेरे से हो गई है, मैं इसको ठीक करूं। और आप देखना, व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, जैसा आपको पहले लगता था उससे विपरीत सारी चीजें जो है वो बदलाव के साथ में अच्छी तरह से काम होगी। ये जीवन आपका है, संघर्ष तो रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे और सच्चे रूप में जो काम है वो आगे चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा सा विराजे। गोपा जी का संबोधन हो रहा है, आप सभी हमारे बीच में। सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा बैठो।